नमस्कार, आप देख रहे हैं डीके के मीडिया। हमारे साथ हैं पेशे से टैक्स कंसल्टेंट एवं सामाजिक कार्यकर्ता विभाग प्रखर वक्ता मनोज कुमार जायसवाल जी। सर, आपका डीके के मीडिया में स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत आभार और डीके की मीडिया का धन्यवाद। सर, चुनाव का जो महापर्व है समाप्त हो चुका है। इस चुनाव में ये जो है सो आप राजद का विचारधारा से जो है सो समर्थन कर रहे थे, तो सर आपसे हम कुछ सवाल पे चर्चा करना चाहते हैं। बिल्कुल, आप पूछिए। सर, राजद गठबंधन जो है वह हार गई है। हारने का उसका कारण क्या है? देखिए, अगर सबसे बड़ी बात है कि एक अकेला 31 साल का तेजस्वी जी पूरे चुनाव प्रचार का हीरो रहा जी, और उसको हराने के लिए, उसको घेरने के लिए पूरा देश की मीडिया, पूरे देश के बीजेपी के लोग लगे रहे। फिर भी जो है वह अभिमन्यु की तरह हमेशा लड़ता रहा। इसलिए मैं इसको हार नहीं मानता हूं। जी जी जी, क्योंकि ये मैं जो समझता हूं कि तेजस्वी की जो सोच थी बिहार के लिए, मुझे लगता है कि उस सोच को जो है जनता के बीच संप्रेषित करने में जो है राजद और तेजस्वी सफल नहीं रहे। इसलिए मैं मानता हूं कि ये हार का कारण है जी। और सबसे बड़ी बात है कि हार के कारणों की विवेचना 1-2 दिन में की जाएगी, जिस पर जो है आत्मसमीक्षा होगी कि वह और भी कौन कौन से कारण थे जिसकी वजह से हमारी हार हुई। अच्छा सर, चंपारण में महागठबंधन जो है 2015 की स्थिति से भी पीछे चली गई। 2015 से जो है इस बार कम सीट मिली है। देखिए, जब आप हारते हैं तो बहुत सारे कारण दिखाई देने लगते हैं, बहुत सारी कमियां आने लगती है, और आप जीतते हैं तो कमियां ढक जाती हैं। तो आपकी बात से मैं सहमत हूं कि 2015 से भी 2015 में 4 सीटें आई थी, अब की बार 3 सीटें आई हैं। जी जी जी, तो इसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं। टिकट का बंटवारा में अनियमितता हो सकता है, टिकट का सही समय पर वितरण नहीं होना, क्योंकि उम्मीदवारों को बहुत कम समय मिला था जनता के बीच जाने का, ये कारण हो सकता है। और मुझे लगता है कि तेजस्वी जी अकेले जो है पूरे रणभूमि के नायक रहे। उन्होंने जो है एक टीम वर्क में जो है काम नहीं दिया। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि लोकतंत्र में जनता का फैसला सर्वमान्य होना चाहिए, और जनता ने जो फैसला दिया है उसको सिरोधार्य करना चाहिए। सर, मधुबन में जो है आप खुद सक्रिय रहे, तो फिर वहां पर पराजय कैसे हो गई? क्योंकि मधुबन में मैं खुद सक्रिय था, राजद विचारधारा के साथ था, राजद के उम्मीदवार के मैं साथ रहा, और बड़ी ही हर तरह से जो है जनता के बीच हम लोग ने जाने का और अपने मैसेज को फैलाने का, अपने मैसेज को पहुंचाने का प्रयास किया। और इसके लिए हम हमारे उम्मीदवार डॉक्टर मदन प्रसाद साहू जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि बहुत कम समय मिला था, 15 दिन का समय। उस 15 दिन के समय में जिस रणनीति के तहत जनता के बीच हम लोग गए, जनता के बीच हम लोगों ने काम किया, और जनता ने हमें आशीर्वाद भी दिया है। 70,000 के आसपास हम लोगों को वोट मिला है। राणा रणधीर भैया, मैं उनको हमेशा अग्रज करता हूं, मैं राजनीतिक उनका विरोधी हूं, और लोकतंत्र की ये खूबसूरती है कि जिस विचारधारा को आप पसंद नहीं करते हैं, जिस उस सिद्धांत के आप खिलाफ होकर के लड़ते हैं, लेकिन जीतने के बाद मैंने उनको बधाई भी मैंने दिया है। और बधाई मैं मदन प्रसाद साहू जी को भी देना चाहूंगा कि जनता ने जो आपको आशीर्वाद दिया है, आशीर्वाद के रूप में वोट दिया है, तो आप 70,000 लोगों ने आपको पसंद किया है। इसलिए जनता से लगातार आप जुड़े रहेंगे तो हार के बाद जीत होती है। अच्छा सर, आपकी आगे की अब रणनीति क्या है? मेरी आगे की रणनीति है, चूंकि पेशे से मैं टैक्स कंसल्टेंट हूं, मेरे रोजी रोटी का जरिया ही यही है। कलम से कमाने और खाने वाले लोग हूं, किसी पर डिपेंड रहता नहीं हूं, किसी की चापलूसी करता नहीं हूं। तो आगे अपने प्रोफेशन पर मैं ध्यान दूंगा, और जहां तहां जब लगेगा रणधीर भैया और उनके टीम को लगेगा कि रचनात्मक सहयोग की जरूरत है, तो रचनात्मक सहयोग होगा। जहां उनकी गलतियां होगी वहां डट करके विरोध भी होगा। अच्छा सर, ये चुनाव में जो है सो आप एकदम जो है सो जमीनी स्तर पर काम किए हैं, तो इस चुनाव का आपका अनुभव क्या रहा है? इस चुनाव, जब भी कोई चुनाव आता है या जब भी कोई काम आप करते हैं जी, तो उस अनुभव से बहुत कुछ आप सीखते हैं और सीखने का मौका मिलता है। इस चुनाव से भी हमने बहुत कुछ सीखा है। अपने पराये हो जाते हैं, पराये अपने हो जाते हैं, लेकिन मैं हमेशा ये बात कहता हूं और अभी भी कह रहा हूं कि चुनाव में विरोधी का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि वो पीठ में आपके छुरा नहीं भोगते हैं। वो व्यक्तिगत आपसे उनकी दुश्मनी नहीं है, जमीन संबंधी आपसे विवाद नहीं है, आपकी सिद्धांत और विचारधारा का वो विरोध करते हैं क्योंकि वो सहमत नहीं है। लेकिन गद्दारों की पहचान होनी चाहिए। जो विजयी उम्मीदवार हैं उनको भी मेरी ये सलाह है कि जिन लोगों ने गद्दारी की उस पर कभी विश्वास न करें। हारे हुए उम्मीदवार से भी मैं कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने गद्दारी की उस पर विश्वास नहीं करें, क्योंकि गद्दार किसी के नहीं होते हैं।
अच्छा सर, अंत में एक मेरा सवाल है कि आप चंपारण और मधुबन विधानसभा के जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ये चुनाव बहुत रोचक रहा और मधुबन का जो चुनाव था वो काफी महारोचक भी रहा था। रणधीर भैया और उनकी टीम को जितनी आसानी से वो चाह रहे थे कि वो जीत जाएंगे, अंतिम तक उनको संघर्ष करना पड़ा। और इस चुनाव में मेरा ये अनुभव रहा है कि मैंने 2, 3, 4 व्यक्तिगत रिश्ते को मैंने खोया है। जी, मेरा मानना है कि चुनाव में विरोध होना चाहिए, विरोध की मर्यादा होनी चाहिए। उस मर्यादा को कुछ लोगों ने तार करने का प्रयास किया। विरोध मैंने भी किया, रणधीर भैया का खुल करके विरोध किया। मुझे लगता है कि मेरे से ज्यादा किसी ने विरोध नहीं किया होगा राजनीतिक रूप से, लेकिन मैं अपने आप को व्यक्तिगत रूप से उनका काफी मैं अग्रज उनको मानता हूं, उनके परिवार के सदस्य के रूप में मैं रहा हूं। तो मैं मधुबन विधानसभा के जनता को, चंपारण की जनता को, बिहार की जनता को मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि फाइनली आपने जिस उम्मीदवार को, जिस सरकार को आपने लाने का प्रयास किया है, वो प्रयास आपका सार्थक रहे। और वो उम्मीदवारों से भी मेरा ये नम्र निवेदन होगा कि जनता ने आपको विश्वास किया है तो आप उसके विश्वास पर खरे उतरे। जिसने विरोध किया उसका भी, जिसने विरोध न किया उसके भी, सबकी आप विधायक हैं, सबकी सरकार है। और मुझे लगता है कि जो खामियां रही है उम्मीदवारों की या सरकारों की, उन खामियों से निकल करके एक नया बिहार बनाने का, एक नया मधुबन, नया चंपारण बनाने का प्रयास सामूहिक रूप पर होना चाहिए। और जहां भी हमारे रचनात्मक सहयोग की जरूरत होगी मैं तैयार हूं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका डीके के मीडिया से बात करने के लिए। आपका भी धन्यवाद और आभार। चलिए, आप सभी हमारे चैनल पे जो भी वीडियो आते हैं, वीडियो को देखिए और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए।